दरभंगा में अपने खाने के स्वाद एवं लजीज टेस्ट को लेकर चर्चा में रह रहे डैडीज रेस्टोरेंट अब नए भव्य रूप में। जी हाँ, इस त्यौहार दरभंगा वासियों को एक बड़ा सौगात मिला है, जहां अपने खाने के बेहतरीन टेस्ट को लेकर पूरे जिले में पहचान बना चुके डैडीज रेस्टोरेंट का एक नया भव्य स्वरूप के साथ दरभंगा के कठलवाड़ी के मैडोना स्कूल के पास डैडीज रेस्टोरेंट एवं बैंकेट हॉल के रूप में खुला है, जहां इसका उद्घाटन शहर के विधायक संजय श्रावगी के हाथों किया गया। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य लोग सहित रेस्टोरेंट के संचालक सोनिका झा एवं बिक्की महासेठ मौजूद थे। इधर संचालक ने बताया कि बीते 5 साल से डैडीज रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन स्वाद के लिए पूरे शहर में फेमस है। यही कारण है कि कस्टमर की भीड़ और ज़रूरत को देखते हुए अब और भी भव्य रूप से रेस्टोरेंट एवं बैंकेट हॉल खोला गया है, जहां बड़ा पार्किंग के साथ बेहतरीन सुविधा भी उपलब्ध है। आज विद्यापति चौक हराही के से कठलवाड़ी की ओर जो रास्ता जाता है, मुख्य सड़क है शहर की, यहाँ डैडीज रेस्टोरेंट का प्रारंभ हुआ है। बिक्की महासेठ जी, सोनिया झा जी ने मिलकर बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट खोला है। दरभंगा दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर है। और अगर चाय, मैं हर समय बोलता हूँ, एक चाय पान का दुकान कोई खुलता है तो 4 आदमी को रोजगार मिलता है। और जब मॉल, रेस्टोरेंट, एजेंसियां खुलती है तो उसमें दर्जनों लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार का साधन सृजन होता है, रोजगार मिलता है। और जिस चीज की भी ज्यादा रेस्टोरेंट खुले, रेडीमेड दुकान, शॉप खुले या अन्य कुछ मॉल खुले, जितनी भी प्रतिस्पर्धा होगी, अंततः लाभ कंज्यूमर का है, उपभोक्ता का है। रेट का भी लाभ है, गुणवत्ता का भी लाभ है। और इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुलने से लोग को चॉइस का ऑप्शन भी मिलता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना। डैडीज रेस्टोरेंट कठलवाड़ी में विद्यापति चौक के आगे खुला है। बिक्की महासेठ जी, सोनिया जी लोगों ने बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया है, जिससे शहर के लोगों को आना भी चाहिए। और शहर भी दिन दूनी रात चौगुनी की गति से प्रगति कर रहा है। मॉल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, मार्केट बन रहा है, एम्स बन रहा है, प्रारंभ होने वाला है, एयरपोर्ट बन गया। तो बिहार के बाद, पटना के बाद कोई दूसरा सबसे डेवलपिंग टाउन है तो वो दरभंगा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना फिर से सोनिया जी, बिक्की महासेठ जी की उनके नए प्रतिष्ठान के शुभारंभ के अवसर पर। और निश्चित रूप से वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। दरभंगा के लोगों को एक नई कई रेस्टोरेंट खोलें और लोगों को रोजगार मिलेगा और दरभंगा आगे बढ़ेगा। आप क्या अलग सुविधा दे रहे हैं? दरभंगा में इतने बड़े प्रतिष्ठान रेस्टोरेंट है, उससे आप क्या अलग सुविधा दे रहे हैं? ये किफ़ायती दर पे दरभंगा में आपको बेस्ट सर्विस, मैं यहाँ पूरा कोशिश करूँगा कि यहाँ सबको बेस्ट सर्विस मिल सके। तो दरभंगा में और रेस्टोरेंट में जो कमी है वो हम यहाँ पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरे शहर में डैडीज के 5 साल से डंका बज रहा है, खास तौर पे नॉनवेज के आइटम के मामले में। ऐसे में वो चीज़ आप कायम रखेंगे या उससे बेहतर करेंगे? जी बिल्कुल, कायम तो रखना ही है, वो तो होगा ही, उससे बेहतर बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोगों ने शेफ को बाहर से बुलाया है। फेस्टिवल के लेकर दरभंगा वासियों को क्या सौगात देने वाले हैं? फेस्टिवल को लेकर हम लोग जल्द ही एक कूपन निकालेंगे और ऑफर दिया जाएगा कस्टमर लोगों को, ताकि हमारे कस्टमर खुश रहें। अच्छा, बैंकेट हॉल भी देखा गया कि यहाँ बैंकेट हॉल है? यहाँ बैंकेट हॉल करीब 300 लोगों के लिए, 300 लोगों का यहाँ पार्टी हो सकता है, जैसे इंगेजमेंट, शादी और एनिवर्सरी पार्टी, ये सारे चीज़ यहाँ हो सकते हैं। प्लस कॉन्फ्रेंस हॉल भी होंगे, लेकिन ये सुविधा जो है वो 1 महीने के बाद लोगों को मिल पाएगी। अच्छा, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल है जहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। ऐसे में डैडीज के पास क्या पार्किंग की सुविधा है? यहाँ पार्किंग की सुविधा बहुत है। यहाँ आप जितना चाहें अपना कार आप लगा सकते हैं। कम से कम यहाँ आपको 30 to 40 कार्स यहाँ आराम से पार्क हो सकते हैं। पार्किंग की यहाँ कोई इशू नहीं है।
और ये ही मेन रीज़न था जो वो डैडीज़ यहाँ शिफ्ट हुआ है। वो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण कस्टमर लोग सबको दिक्कत होती थी। लेकिन अब यहाँ बहुत अच्छा पार्किंग स्पेस है। नया डैडी रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? ये डैडीज़ रेस्टोरेंट जो है पटलबाड़ी दरभंगा, जो कि मैडोना स्कूल के जस्ट बगल में। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम बिक्की महासेठ। ये डैडीज रेस्टोरेंट खोले हैं। पहले ये मिर्जापुर में स्थित था, अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ पार्किंग का प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। उनके द्वारा उद्घाटन करवाया गया। श्री संजय सर के द्वारा। क्या खासियत है रेस्टोरेंट में? खासियत ये, हम रेस्टोरेंट का टेस्ट 4 साल से दे रहे हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और बड़ा करने से लोगों को और सुविधा हम दे सकते हैं। और टेस्ट जो है वो 4 साल से लोगों की नज़र में है, वो टेस्ट समझ पा रहे हैं। बैंक्वेट हॉल भी है इसमें? जी, लेकिन अभी वो नेक्स्ट मंथ से होगा। अभी यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है? यहाँ पे तंदूरी स्पेशल, चाइनीज़ और इंडियन, ये तीनों हमारा स्पेशल ही है। साउथ इंडियन, ये सब। दरभंगा वासियों को क्या संदेश देना? दरभंगा वासियों के यही संदेश है कि उनका 4 साल से बहुत ज़्यादा प्यार हमको मिला है, और इसी की वजह से हम फिर आज इसको दोबारा इतने बड़े रूप से खोल पाए हैं। तो उनका साथ ऐसे ही मिलता रहे और हम इसको और आगे लेके चल सकें। किस तरह लोग यहाँ पहुँचे हैं? लोकेशन ये कठलवाड़ी VIP रोड, मैडोना स्कूल के जिस बगल में है। अपना परिचय। मेरा नाम सोनिका झा है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा उत्तराखंड से मेरा ये इसके बारे में रेस्टोरेंट का हुआ था मेरा पढ़ाई वगैरह, और फिर 4 साल से मैं मिर्जापुर में चला रही थी। बिक्की महासेठ हैं। बिक्की महासेठ मेरे पार्टनर हैं, जिनके साथ मिलके मैं इसको और बड़ा कर पाई हूँ। जी। दरभंगा में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर दरभंगा जिला अधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस लाइन लहरिया सराय से फ्लैग मार्च निकाला गया। शांति फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दुर्गा पूजा त्यौहार के मद्देनज़र हम लोग शहर में फ्लैग मार्च के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। हम लोग दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक मनाएंगे, और हम लोगों की जो तैयारी है हर जगह पे सुरक्षा के मद्देनज़र, उसको हम लोग पुख्ता रूप से क्रियान्वयन में लाएंगे। सोशल मीडिया है सर, जो गलत वीडियो वायरल किया जाता है, ऐसे लोगों पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी, क्या कार्रवाई किया जाएगा? हम लोगों का जो SP साहब का भी एक ग्रुप है, और हम लोगों का जनसंपर्क पदाधिकारी का भी ग्रुप है। हम लोग लगातार सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट हो रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो कोई भी लोग भावना भड़काने वाला या वैमनस्य पैदा करने वाला कोई पोस्ट करते हैं, कोई उसमें मैटर डालते हैं, तो उनको चिन्हित करके उसके लिए कानून बना हुआ है। कानून के दायरे में उन पर सख्त कार्रवाई होगी। दुर्गा पूजा जो सर, उसका जो विसर्जन जब होगा तो क्या उसका कुछ रूट किस तरह से, कैसे कोई नया रूट भी है, या जिस तरह से उसी तरह से होता है? नहीं, दुर्गा पूजा का जब भी मूर्ति स्थापित होती है तो लोग उसका लाइसेंस लेते हैं, और लाइसेंस में उसके रूट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, और जो भी लाइसेंस होल्डर है उनको लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन भी करना है। तो मैं सभी जो पूजा इस बार कर रहे हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो लाइसेंस में उनको दिया गया है शर्त, उसका अक्षरशः पालन करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनके लाइसेंस पे या कहीं से भी ये बात स्पष्ट हो कि उन्होंने शर्तों का, निर्देशों का उल्लंघन किया है। जो डीजे है, डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, जो 70 डेसिबल कोई भी साउंड की ध्वनि जो है, ध्वनि से आगे बढ़ के प्रदूषण का जब रूप ले लेती है तो दूसरे को क्षति पहुंचाने लगती है, हार्म करने लगती है। इस लेकर के जो कोई भी लोग डीजे बजाएंगे उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
हम लोगों ने हर पूजा पंडाल के साथ पुलिस बल को भी टैग किया है, जो शुरू से लगातार नज़र बना के रखेंगे कोई भी लोग डीजे का इस्तेमाल न करें। सीसीटीवी को लेकर वीडियो वायरल जो हुई थी बाढ़ वाला, उसमें अब तक फैलाने की चेष्टा की गई थी। उसके संदर्भ में जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था वरीय पुलिस अधीक्षक को। अभी वो सीधे थाना में उसमें FIR भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल FIR। जो नवरात्रि का जो पूजा चल रहा है, कल 9 तारीख है। 9 तारीख से लगातार 13 तारीख तक हम लोगों का ड्यूटी रहेगा और हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल आ चुका है। हमको एक BMP कंपनी मिला है और एक दूसरा दो BMP कंपनी है और एक SSB कंपनी मिला हुआ है और 50 PTC एक्स्ट्रा मिला हुआ है, 30 इंस्पेक्टर मिले हुए हैं, पर्याप्त संख्या में बल मिला हुआ। हमारा पुलिस जिला बल भी है, जिला पुलिस का पदाधिकारी भी है। लगभग 400 पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। अब लगभग जिला का भी 1000 सिपाही और अन्य चौकीदार भी हमारा है, तो चौकीदार भी ड्यूटी में रहेंगे पूरा जिला में। और अभी हम लोग फ्लैग मार्च निकल रहे हैं यहाँ से, जो सेंसिटिव एरियाज़ है सारा घूमते हुए, कि हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक पर्व मनाएं और हमारा नज़र असामाजिक तत्व के ऊपर है और जो भी गड़बड़ी करेंगे और कुछ बदमाशी करेंगे उनके ऊपर FIR दर्ज करके सख्ती से कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ तक चलेगी, किन किन रास्तों से जाएगी? ये यहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी ये नाका नंबर 5 टावर चौक, तो टावर चौक से फिर हम लोग कैदराबाद से बाजार समिति होते हुए रेलवे स्टेशन से होते हुए हम लोग दोनार चौक होते आएंगे। तो संवेदनशील जगह को किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? वहाँ हम लोग CCTV लगाएंगे और ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग और कुछ सादे लिबास में हमारा पुलिस भी बल भी घूम रहे हैं। यातायात का क्या स्थिति रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है अभी से? आज फाइनल करके हम लोगों को देंगे। यातायात का प्लानिंग ये लोग लगभग कर चुका है और जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम लोग प्रेस के माध्यम से जनता को हम लोग इंटीमेट कर देंगे। जैसे 2-4 पंडाल जो है बीच सड़क पर ही गड़ा हुआ है, उसकी बांस बना, तो वहाँ क्या करेंगे सर? वहाँ पुलिस का तैनाती रहेगा, हम लोग ट्रैफिक थाना भी घूमते रहेंगे, वहाँ जो भी ट्रैफिक समस्या होगा हम लोग निदान करेंगे। संतोष कुमार सुमन, मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटने स्थल का निरीक्षण किया गया और स्थानीय लोगों से फीडबैक प्राप्त किया गया। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष नेपाल में भारी बारिश के बाद नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक, बागमती, महानंद एवं अन्य नदियों में रिकॉर्ड मात्रा में जल प्रवाह हुआ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 6,18,000 से अधिक लोगों को किया गया भोजन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 23 जगहों पर किया जा रहा है सामुदायिक रसोई केंद्र संचालन। बाढ़ पीड़ितों के बीच 28,966 पॉलीथीन शीट्स तथा 49,000 से अधिक फूड पैकेट ड्राई राशन का किया गया वितरण। गिलाही पंचायत के चौर में बाढ़ के पानी बढ़ने से अचानक वहां पर मगरमच्छ दिख गया, जिससे आसपास के इलाके में डर का माहौल है, क्योंकि रात के अंधेरे में इधर से उधर कभी जाते वक्त मगरमच्छ सड़क पर या बांध के ऊपर ना आ जाए। बिशनपुर थाना को और जिला प्रशासन को सूचना दी जा चुकी है। इसी तरफ से चल लोग कार देख लो दर्शनम, बताइए।
यहाँ से ज़्यादा दिखेगा भैया। दरभंगा जिला अंतर्गत दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में शहर के मुख्य पंडालों में अग्नि सुरक्षा संबंधित निरीक्षण किया गया, जिसमें सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा एवं मीडिया कर्मी मौजूद रहे। अग्निशमन के 24 से ट्रेनिंग मिल रहे हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी जहां पर सेंसिटिव हम लोग को लग रहा है कि कंजस्टेड एरिया है, वहां पर फायर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम लोग फायर कर्मी का भी प्रतिनियुक्ति करेंगे। और जहां पर बड़ी वाहन जाना है तो बड़ी वाहन जाएगी, और छोटी वाहन मिक्स टेक्नोलॉजी वाहन भी हमारे पास है, वो निश्चित रूप से वहां पर जाएगी। अधिकतर जो पूजा पंडाल हैं जो लगभग पहुँच, जो हमारा मिक्स टेक्नोलॉजी वाहन है पहुँचने के जगह पर ही है। हम लोग फायर की दृष्टि से सभी जितने भी पंडाल हैं दरभंगा जिला में इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मैं अपने स्तर से भी कर रहा हूँ कि क्या क्या माने फायर के दृष्टि से क्या क्या ये हम लोग ने सभी मीटिंग करके बता दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके आलोक में जैसे अभी मैंने पूछा कि ड्रम के बारे में कि पानी 200 लीटर का ड्रम होता है, उसमें पानी रखना है, बालू रखना है और स्ट्रेचर रखना है, हाइट अधिक रखना है, रिटार्डेंट सोल्यूशन के बारे में जो पंडाल है इस पर छिड़काव करना है। ये सभी सुविधाओं को और हम लोग के द्वारा पहले दे दिया गया है, और अब जो कमियां हैं उसके आधार पर हम लोग इन लोग को जितने भी पंडाल के जो समिति के अध्यक्ष हैं उनका हम लोगों ने अपना इंस्पेक्शन करके सुझाव दे रहे हैं। सर क्या क्या चीज़ देने के लिए रखे, मतलब क्या क्या चीज़ बता रहे, क्या क्या चीज़ रखना होगा? मैंने अभी बोला कि ड्रम में पानी रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर रखना है, जो हाइट है ये 3 मीटर कम से कम है रखना है, इससे तो और ज़्यादा ही हाइट है इसका। तो इस तरह के दो पॉइंट रहना चाहिए, निकलने का पॉइंट रहना चाहिए, अंदर आने का पॉइंट रहना चाहिए, ये सभी चीज़ों के मैं दे रहा हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी एक सबमर्सिबल है, तो एक सबमर्सिबल से नहीं मतलब कि क्या कितना और हम लोग को देखिए, हम लोग ने चिन्हित कर लिया है फायर के दृष्टि से, हम लोग ने चिन्हित कर लिया है करीब 14 जगह पर हम लोग का हाइड्रेंट है शहर में, जहाँ से हम लोग पानी ले सकते हैं। ये ठीक है कि इनके पास एक सबमर्सिबल है, लेकिन हम लोग के द्वारा भी और हम लोग के प्रतिनियुक्ति भी यहाँ पर जो लहरिया सराय है जो पंडाल, वहाँ पर प्रतिनियुक्ति होगी, और हमारा जो 22 वाहन है पूरा दरभंगा जिला में सभी अलर्ट पोजीशन में रहेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर केवल इनके माने ये तो करेंगे ही, हम लोग भी अलर्ट हैं आप फायर की दृष्टि से। और हमारा मुख्यालय स्तर से भी अग्निशमन के 24 से ट्रेनिंग मिल रहे हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी जहां पर सेंसिटिव हम लोग को लग रहा है कि कंजस्टेड एरिया है, वहां पर फायर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम लोग फायर कर्मी का भी प्रतिनियुक्ति करेंगे। और जहां पर बड़ी वाहन जाना है तो बड़ी वाहन जाएगी, और छोटी वाहन मिक्स टेक्नोलॉजी वाहन भी हमारे पास है, वो निश्चित रूप से वहां पर जाएगी। अधिकतर जो पूजा पंडाल हैं जो लगभग जो हमारा मिक्स टेक्नोलॉजी वाहन है पहुँचने के जगह पर ही है। मधुबनी में आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवक को दबोचा। मधुबनी के लोकहा में दुर्गा पूजा को लेकर शांति व्यवस्था एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नरहिया थाना की पुलिस टीम रात्रि गश्ती कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गोठा नरहिया चौक पर 2 युवक आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस टीम वहां पहुंची तो देखा कि 2 युवक बाइक पर सवार है। पुलिस की गाड़ी देखते ही दोनों युवक भागने लगे, जिसे पुलिस टीम ने खदेड़ कर पकड़ लिया। दोनों युवक की पहचान भगवानपुर गांव निवासी राजा कुमार मंडल एवं सोनू कुमार मंडल के रूप में की गई है। गश्ती के दौरान जो है नरहिया NH 104 के पास गुप्त सूचना मिली थी, जो 2 व्यक्ति जो है चोरी की मोटरसाइकिल के साथ जो है देसी कट्टा के साथ है, और इसी क्रम में जो है गश्ती की गाड़ियां जो है तुरंत वहां पर पहुंचती है, और वहां पर जो है 2 लड़के, एक राजा कुमार मंडल
उम्र 28 वर्ष है, पेशर विजय मंडल है। दूसरा सोनू कुमार मंडल, उम्र 18 वर्ष है, पेशर जो है दिनेश कुमार मंडल, दोनों भगवानपुर नरहिया का लड़का है। ये दोनों लड़के जो हैं वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में जो है बरामद हुए हैं, जहाँ इनके पास जो एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक चोरी का मोटरसाइकिल, जो चोरी का मोटरसाइकिल निर्मली थाना कांड संख्या 208-23 में जो है वहाँ दर्ज है कांड, और नेपाली 2 जो है देसी शराब का 300 ml का बोतल जो है बरामद किया गया है। अच्छा, इसमें और कोई संदिग्ध है? और अन्य जो है इससे पूछताछ की जा रही है, और जो है कुछ इनपुट प्राप्त होता है तो आगे की और भी कार्रवाइयाँ की जाएगी। और आपको यह भी बता दें, जो नवरात्रा का मौसम है और पूरे अनुमंडल वासियों को बेखौफ सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाएं, और किसी भी तरह से अगर गलत गतिविधियां दिखती हैं तो तुरंत थाना को या 112 पर सूचित करें। हम लोग जो है सेवा के लिए तत्पर हैं और त्वरित कार्रवाई करेंगे। पप्पू यादव ने मधेपुरा जिला के चौसी प्रखंड अंतर्गत चिचौरी पंचायत के चिनौरी गांव, पूर्वी फकौत एवं पश्चिमी फकौत पंचायत के पासवान टोला और अलीनगर प्रखंड के कुंजौरी पंचायत के बजराहा, सुलेमान टोला और ब्रजज्ञानी टोला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों के परिवारों की समस्या को सुना। तो कांग्रेस 70 सीट पे आ गई और बीजेपी 10 सीट पे, और जैसे ही मशीन खुला, ईवीएम खुला, बैलेट पेपर पर जब गिनती हो रहा तो कांग्रेस 70 सीट, और बिहार में भी आप लोकसभा का देखिए, बैलेट पेपर में सभी जगह बीजेपी आ रही है। ईवीएम में कैसे वो जीत जाता? दूसरा, चुनाव आयोग ने अपने कोई अपडेट नहीं किया, भर दिन में कोई अपडेट नहीं किया, कोई अपडेट नहीं किया। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे, अपने अहंकार को खत्म करिए, एक होकर के ईवीएम के खिलाफ लड़िए, और जिस तरीके से हरियाणा में जाटों का वोट बंटवारा ओम प्रकाश चौटाला, अभय और ST/SC का वोट का बंटवारा आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों में हुआ, जिसका नतीजा मिला कि आज बीजेपी कुछ आंशिक चीजों से जीत गई। लेकिन इतने दिनों तक जम्मू कश्मीर, अगले बार अयोध्या में बीजेपी हारी थी, और इस बार वैष्णो देवी में बीजेपी हार गई, वहाँ कांग्रेस जीत गई। आप सोचिए बीजेपी कहाँ है? ना वैष्णो देवी ना अयोध्या। बीजेपी सिर्फ ईवीएम मशीन में है, वोट के बंटवारे में है और मैनिपुलेशन में है। तो क्या लगता है, ईवीएम मशीन गड़बड़ था या फर्जरी? भैया मैंने तो कहा बैलेट पेपर में 70, ईवीएम में कहा, देख लीजिए। और वोट का बंटवारा, विपक्ष का अहंकार जाता नहीं है, और कांग्रेस को निर्णय लेने में देरी नहीं करने का मैं आग्रह करूंगा। और मेरा आग्रह है कि कांग्रेस को अविलंब अपनी नीति बदलनी चाहिए। बिहार और देश कांग्रेस को देख रहे हैं। किसी को 1000, चिरौती को 1000, 6000 की आबादी में कहीं 200, कहीं 100। उसके बाद कम्युनिटी किचन की स्थिति अच्छी नहीं। आप अभी तक मूल्यांकन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 6000 रुपया हम देंगे। 6000 रुपया में आपका एल्सेशियन डॉग एक दिन में खाता है, 2 दिन आपका घोड़ा और कुत्ता खा जाता है 6000 रुपया में। आप आदमी को समझ क्या रखे हैं? जानवर से भी बदतर। हमने आपसे डिमांड किया कि फसल क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए, कोई फसल नहीं बचा, लगभग कोई भी फूस का घर नहीं बचा। वही स्थिति है। आप 2 लाख रुपया अकाउंट में दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से आप पक्का मकान की घोषणा कीजिए, फसल क्षतिपूर्ति की बात करिए। तो आप शो करते नहीं हैं, आप राजनीति करते हैं 6000 रुपया देके। अरे भैया, आपके पैसे से ज्यादा पैसा पप्पू यादव को हम
हमको तो हम तो 4.5 पौने 5 लाख लोगों को हम राहत पहुंचा दिए हम अपने हाथ एक से। बड़ा सवाल है, पप्पू यादव लगातार बिहार के कोने कोने में घूम घूम कर बाढ़ पीड़ितों का जायजा ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और अपनी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों पर जो बिहार सरकार का जो राशि। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी करना जरूरी था, दिल्ली रहना जरूरी था, अभी मुख्यमंत्री की घोषणा जरूरी थी, भारत रत्न जरूरी थे, घूमना बाहर जरूरी था। सत्ता पक्ष और विपक्ष या कोई नेता आपने कभी देखा किसी बाढ़ क्षेत्र में? कभी आपने सुना किसी घर में? जिस दिन बांध टूटी तब से लेके 11 दिनों तक कैसे लोग बचेंगे? कहीं भी एनडीआरएफ के नाव में तेल नहीं थी, कहीं भी। लगभग मवेशी बांध के भीतर मर गया, लगभग। अब मवेशी के साथ गरीबों की जिंदगी का क्या हाल होता आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा बिल्कुल डिमांड है कि एक राजनीति नहीं करिए और जनता का अधिकार यदि सरकार के खजाने पर है तो पूरा फसल क्षतिपूर्ति घोषित करिए, बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। आलमनगर चौसा को जैसे हमने रुपौली, मनिहारी, बायसी, बैसा, रोटा, लगातार बरारी, कोरा, उधर लगभग सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, तो आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए और मवेशी क्षतिपूर्ति और घर क्षतिपूर्ति तुरंत घोषणा करिए। तब ना हम समझेंगे कि आप 2 लाख रुपया दिए हैं पर प्रति व्यक्ति अकाउंट में, तो अधिकार जनता का है। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, एक की मौत 2 जख्मी। हरलाखी थाना क्षेत्र के हरलाखी पेट्रोल पंप के निकट मंगलवार करीबन 9 बजे 2 बाइक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर में 2 बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। सर, एक सदर अस्पताल के बरामदा इमरजेंसी के बाहर एक ब्रॉड डेड है, पेशेंट पड़ा हुआ मृत है। क्या मामला था सर? वो कहाँ से आया, क्या हुआ है सर? वो एक्सीडेंट का केस था, हरलाखी पीएचसी से रेफर्ड आया था, उसके साथ कोई भी नहीं था। ठीक है, नाम उसका रोहिन राय है, उसके पिताजी का नाम मंगल राय है, पता उसका जनकपुर बताया गया एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा। उसका इलाज समुचित किया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका उनको। एज उनका 35 से 40 के बीच का है। ये जनकपुर नेपाल के हैं सर? ये कंफर्म नहीं है कि जनकपुर नेपाल वाला है या कोई और जनकपुर है। आपका परिचय? डॉक्टर देव नारायण, सदर हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी पर रहता है। बताइए, अभी जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुई है उसमें एक कोरोना का भी बताया जा रहा है, क्या पहचान है उनकी? देखिए, कोरोना का है संतोष मेहतर और पिताजी का नाम है मोहन मेहतर। हम लोग लगभग 9 बजे आ रहे थे कोरोना से, उमगांव के लिए जा रहे थे।
रास्ते में आपको हरलाखी थाना के समीप जो पेट्रोल पंप है उससे ठीक सामने जो हाईवे है मुड़ता है, उसी पे यह घटना हुई। हम देखे आनंद फानन में उनको देखा, पहचान में नहीं आई, लेकिन दोनों को सारे लोगों को देखे कि स्थिति पूरा गंभीर है। गंभीर होने के कारण हमने देखा कि बहुत सारा लोग जमा हो गया, कोई फ़ोन नहीं कर रहा। मैंने 112 पर डायल किया, बड़ा बाबू को फ़ोन किए, तुरंत भेजने का काम किया 112 नंबर, और सारे लोगों के लाद के टेम्पू के जरिए उनको पीएससी में भर्ती कराया गया, जिसका बहुत कठिन समस्या होने के कारण, बहुत अति संवेदनशील होने के कारण उस पेशेंट को रेफर कर दिया गया प्राथमिक उपचार करने के बाद। जी, तो 2 को रेफ़र कर दिया है और एक का भी वहीं इलाज चल रहा है। 2 नेपाल का रहने वाला था। जी, तो वो आपका एगो है वो नेपाल का, सो ठीक है, तो उसको पीएससी पर ही रखा गया है। कोरोना का जो है संतोष, और एक नेपाल का है, उसका नाम नहीं अभी पता है, जो कि उनको दोनों को रेफर कर दिया गया है, ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है इसीलिए। पीके का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले तेजस्वी का विकास पर बात करना हास्यास्पद है। वो रंगदारी, बालू माफिया, शराब माफिया पर बात करे तो टिप्पणी की जा सकती है। ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी, बालू, शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ, क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे, और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों एनएच की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 भी। आप NH 57 के बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल, जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है,
एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में एनएच की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।